दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने हापुड़ जनपद के गांव सरावनी में पौधारोपण किया। उन्होंने गांव सरावनी में ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 7 सालों से प्रदेश में पर्यावरण की बेहतरी के लिए और मानव जीवन को अच्छे से जीने के काम संचालित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में 68 करोड़ पेड़ों का रोपण किया गया है, जबकि इस वर्ष 36 करोड़ पेड़ लगाने का कार्य हुआ है। उन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा पुरानी परीक्षा में जो खामी हुई, उन अपवादों को दूर करते हुए 60,000 पुलिस भर्ती परीक्षा संचालित करने का काम किया है और जो इस परीक्षा में कुछ लोगों ने गलती और खामी की है, उनके खिलाफ कल से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कहा कि भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा को जीत मिलेगी। चूँकि 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने और 7 सालों में मुख्यमंत्री जी ने देश और प्रदेश को जिस दिशा में आगे बढ़ाया, आज विपक्षियों के सामने संकट है अपने अस्तित्व को बचाने का या सत्ता में आने का। और देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन में रहने वाली पार्टियां इस हद तक गिर जाएंगी कि वो भारत के लोकतंत्र को ताक पे रख देंगी, संविधान को ताक पे रख देंगी। आज जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं, उन्हें 55 साल देश की जनता ने सत्ता में रहने का मौका दिया। श्री अखिलेश यादव जी जाति जनगणना की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जानता है, उस प्रदेश के मिनिस्टर हैं, कि 4 बार अखिलेश जी को और उनके परिवार के लोगों को सत्ता में रहने का मौका मिला। कभी समाजवादियों ने जाति जनगणना की बात नहीं उठाई। अब बहुजन समाज पार्टी भी कहीं न कहीं करवट लेती नजर आती है, 10 सालों में चुप रहती है। तो बात साफ है कि विपक्षियों के सामने अपने फर्ज को निभाने के बजाय देश और प्रदेश में जातिवाद का जहर घोलकर कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को ताने बाने को कमजोर करने की चेष्टा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि देश में हम 4 जातियों को प्राथमिकता देते हैं। इसमें महिला एक बड़ा संवर्ग है, युवा का संवर्ग है, जवान और किसान बड़ा संवर्ग है। इन चारों बड़े समूहों को प्राथमिकता देते हुए, इन चारों जातियों को प्राथमिकता देते हुए हम भारत को विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। शायद विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या उनके अलायंस पार्टनर नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो। वो नहीं चाहते कि भारत विकसित राष्ट्र बने, वो नहीं चाहते कि भारत माता का गौरव विश्व में बढ़े। इसलिए वो तरह तरह के बयान जाति धर्म के आधार पर देकर वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम उनको लगातार 3 लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 62 सालों के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में ये दूसरा मौका है कि जिसमें देश का कोई नेता तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बना है, तो नरेंद्र मोदी बने हैं। शायद विपक्ष को नरेंद्र मोदी जी के लगातार प्रधानमंत्री बनने की सफलता पच नहीं रही है, इसलिए अनगल बयान करके जातिवाद की बात करके वो कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।